पाठ 16 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। बातचीत के क्रम में हम सदैव एक ही गति से शब्दों या वाक्यों का उच्चारण नहीं करते। बोलते हुए हम ध्वनियों के उतार चढ़ाव के साथ साथ कभी किसी कथन पर बल देने के लिए तो कभी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जगह जगह पर रुकते हैं। बोलते समय बल प्रयोग एवं ठहराव द्वारा हम मौखिक भाषा के भाव को स्पष्ट करते हैं, परंतु लिखित भाषा में इन भावों को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझें। रजनीश को पुरस्कार मिला, सूचनात्मक भाव। रजनीश को पुरस्कार मिला, आश्चर्य का भाव। रजनीश को पुरस्कार मिला, प्रश्नवाचक का भाव। आपने देखा कि विभिन्न विराम चिन्हों के प्रयोग से लिखित भाषा में एक ही वाक्य के अलग अलग भाव प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा को लिखते समय विराम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। आइए कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के विषय में जानते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है, जैसे घने जंगलों में कबूतरों का एक झुंड रहता था, आज बारिश होने की संभावना लग रही है। अल्प विराम चिन्ह कॉमा। अल्प का अर्थ होता है कम। बातचीत के दौरान जब हम बीच में कम समय के लिए रुकते हैं तब वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग भाषा में अनेक प्रकार से किया जाता है, जब वाक्य में एक ही प्रकार के कई शब्द एक साथ आ जाएं, जैसे मुझे लाल, नीले, पीले, हरे, नारंगी सभी रंग पसंद हैं। सोनिया, स्नेहा, तनुजा, मोनिका और नाजिया मेरी सहेलियां हैं। जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश जोड़ने हों, वहाँ भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सूरज से हमें प्रकाश मिलता है, गर्मी मिलती है। चूहा दौड़कर अलमारी पर चढ़कर नीचे उतर गया, परंतु, किंतु, लेकिन, हाँ, अन्यथा आदि अव्यय शब्दों से पहले भी अल्प विराम लगाए जाते हैं, जैसे मोहित आया था लेकिन तुरंत चला गया, यहाँ से जाओ अन्यथा तुम पकड़े जाओगे। उपवाक्यों के आगे, पीछे या दोनों ओर तथा किसी को संबोधित करते समय भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे चोर जो पकड़ा गया था भाग गया। सुमन जरा मेरी बात सुनो। अर्ध विराम चिन्ह सेमीकोलन। अर्ध यानी आधा। जहाँ बातचीत के दौरान कहीं पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है क्योंकि उनकी उपेक्षा की जा रही है। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपये कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथों से चक्की पर आटा पीसा करते थे। प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। जिस वाक्य के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे अमित कहाँ रहता है, तुम्हें किसने तकलीफ पहुँचाई है, कल नम्रता से मिलने कौन आया था, तुम आज रात के खाने में क्या बनाओगी। विस्मयादि सूचक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क। विस्मयादि सूचक चिन्ह हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, अरे तुम फिल्म कब से देखने लगे, हाय बेचारी का सारा सामान चोरी हो गया, ओह सुनकर बड़ा दुख हुआ, वाह क्या समारोह था, मजा आ गया, आहा क्या मौसम है। योजक चिन्ह हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों तथा आपस में तुलना आदि के लिए किया जाता है, जैसे आजकल लोगों में संवेदना नहीं रही, जया बिल्कुल अपनी माँ सी दिखती है, धीरे धीरे वह नशे का आदी हो गया, हमारी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं।
उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क। उद्धरण अर्थात उदाहरण, जब लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में किसी महान अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन ज्यों का त्यों दिया जाता है या किसी पुस्तक, व्यक्ति का उपनाम, शीर्षक आदि दिए जाते हैं, तब वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, इकहरा एवं दोहरा। इकहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक, रचना, पुरस्कार अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि थे। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी को हम बापू भी कहते हैं। हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग अधिकांशतः प्रसिद्ध कथन, कहावत, संवाद आदि को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निर्देशक चिन्ह डैश, किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। पृथ्वीराज, गौरी, तुमने एक बार फिर अपना वचन भंग किया है। संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय, महाकाल। लाघव चिन्ह, साइन ऑफ एब्रिविएशन, जहाँ पर शब्दों को पूरा न लिखकर छोटा करके लिखा जाता है, वहाँ लाघव चिन्ह लगाया जाता है। इसे अंग्रेजी में साइन ऑफ एब्रिविएशन कहा जाता है। जैसे कृपया पृष्ठ उल्टें। क्री, प्री, उ। डॉक्टर, डॉ। प्रोफेसर, प्रो। पंडित, पन।